कैसे पढ़ाई के वक्त नींद को रोकें? अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो और आपको नींद आ रही तो उसको कैसे रोक सकते हैं, इसी शीर्षक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। गंभीर चर्चा है, ध्यानपूर्वक सुनिए कि वास्तव में क्या हम पढ़ाई करना चाहते हैं? क्या हमारा मन, हमारा दिमाग बिल्कुल तैयार है? अगर हाँ, तो श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं कैसे पढ़ाई के वक्त नींद को रोकें। उसके लिए सबसे पहला काम करना अपने को कि पहला पॉइंट है, कम रोशनी में कभी ना पढ़ें और बहुत अधिक रोशनी में भी ना पढ़ें। बहुत से विद्यार्थी सिर्फ एक स्टडी लैंप जलाकर ही पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से कमरे में बाकी हिस्से में तकरीबन अंधेरा रहता है। अब आप ही बताओ, मध्यम सी रोशनी, उसमें शांतिप्रद और आरामदायक परिवेश बन जाता है। ऐसे वातावरण में नींद आना तो अति स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने से रोकने के लिए अपने स्टडी रूम में अच्छे से प्रकाश से प्रकाशित रखें। पढ़ाई कैसे करें? बहुत गंभीर बात है कि या तो आपका जो स्टडी कॉर्नर होना चाहिए और हर 10-15 दिन में कॉर्नर चेंज करते रहें। बदलाव से बहुत अच्छा माइंड सेटअप रहता है। इसके अलावा अगर स्टडी कॉर्नर नहीं है तो किसी बहुत बड़े हॉल के बीचों बीच टेबल कुर्सी लगाकर पढ़ें, आपका आलस्य भी भग जाएगा। दूसरा है पॉइंट आता है, बेड पर, चारपाई पर लेटकर पढ़ने से बचें। पढ़ाई करते समय आपका आसन और बैठने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण रखता है। पढ़ाई कभी भी लेट कर ना करें, इससे आपको आलस्य आ जाता है जो कि नींद को आमंत्रित करता है। इसलिए पढ़ाई करते समय हमेशा कुर्सी पर सही ढंग से पीठ सीधी करके बैठें। सामने एक टेबल रखें, किताब गोद में रखने के बजाय टेबल पर रखकर पढ़ें। कुर्सी पर बैठे समय अपने हाथ पांव कुछ समय बाद हिलाते रहें, इससे अंदर सक्रियता बनी रहती है, रक्त का संचार अच्छा होता है। तीसरा बिंदु आता है, अत्यधिक खाने से हो सकता है बहुत सारा नुकसान। आप सामान्य दिनों में जब खाते हैं, जैसे मान लीजिए आप 4 रोटी खाते हैं और आज आप विशेष पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप 2.5 रोटी खाइए, 2 रोटी खाइए, क्योंकि आप अक्सर महसूस करते होंगे कि भरपेट भोजन करने के बाद शरीर में भारीपन, सुस्ती और आपको नींद आने लगती है, जो कि शरीर में शुरू होने वाली पाचन क्रिया की वजह से होता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि कम खाएं, हल्का खाना खाएं। 3 बार खाने के बजाय दिन में थोड़ा थोड़ा खाएं, 5 बार खाएं। कभी भी भूखे पेट ना पड़ें, इससे आपके दिमाग की याद करने की क्षमता कम हो जाती है। भोजन करने के तुरंत बाद पढ़ने के लिए भी ना बैठें, थोड़ी देर टहलें। चौथा पॉइंट आता है, भरपूर मात्रा में पानी पीने से होगा फ़ायदा। पढ़ाई करते समय ज़्यादा पानी पीना न तो सिर्फ आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होगा, बल्कि इससे आपको एक और बड़ा फ़ायदा मिलेगा। ज़्यादा पानी पीने से कुछ देर बाद आप अपनी सीट से उठकर मूत्र के लिए जाना पड़ेगा। इससे आपके शरीर की निष्क्रियता टूटेगी और आप सक्रिय बने रहेंगे। साथ ही ज़्यादा पानी पीने से दिमाग हाइड्रेट एवं तरोताज़ा रहता है, इसकी सक्रियता बनी रहती है, जिससे आसानी से पाठ याद करने में सहायता मिलती है। 5वीं बात आती है, जल्दी सोएं और जल्दी उठने का रूटीन बनाएं। अगर आपके घर में वातावरण बहुत खतरनाक है तो ये रूल नहीं चलेगा। बाकी ये रूल यही है कि आप 9 बजे सो जाइए, 4 बजे उठ जाइए। इसका मतलब यही है कि जल्दी सोने और जल्दी उठने से शारीरिक तंदुरुस्ती, समृद्धि और दिमाग की शक्ति में बढ़ावा होता है। विद्यार्थी जीवन में भी ये कथन उतना ही महत्व है जितना एक आम आदमी के जीवन में है। रात को जल्दी सोने से आप पर्याप्त नींद ले सकते हैं, जिससे आप सुबह बिल्कुल तरोताज़ा उठेंगे। फ्रेश माइंड के साथ चीज़ें याद करना बहुत ही आसान होता है। फिर पर्याप्त समय तक सोने के बाद पढ़ाई करते समय फिर से नींद आने का कोई सवाल ही नहीं रहता है। दोपहर के बाद एक छोटी झपकी लेना आपको तरोताज़ा रखेगा। इम्तिहान के दौरान या गर्मियों की छुट्टी के दौरान दोपहर के लगभग 1 से 2 के बीच में 1 घंटे की अगर आप नींद लेते हैं, 1 या 1.5 घंटे की, तो आपके दिमाग में और भी अच्छे ख्याल आते हैं। और गर्मी का मौसम हो तो ज़रूर लेनी चाहिए। इससे बेहतर होगा कि दोपहर का खाना खाने के बाद या उसके 1 घंटे के लिए थोड़ा सो जाएं, तो आपकी सुस्ती और उंधीपन जो दूर होगा वो आपके दिमाग में नए नए चीज़ें पैदा करेगा, तरोताज़ा करेगा। 7वां बिंदु ये आता है कि रात के समय पढ़ने के लिए चुने अपना पसंदीदा विषय।
अगर आपको रात को पढ़ना है तो आप अपना पसंदीदा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो चुनना चाहिए। सरल विषय और टॉपिक्स को रात में याद करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जिससे कि आप असमंजस की स्थिति में नहीं पड़ते हैं, जिसको आप कहते हैं बोर नहीं होते हैं, तो ज़्यादा देर रात तक पढ़ाई की जा सकती है। 8वां है बोल बोल कर या लिख कर पढ़ाई करें। ये तरीका पढ़ाई करते वक्त ज़रूर होने वाली बोरियत को दूर करता है, नींद को दूर भगाने का काम करता है। इसके अलावा आप एक आधुनिक सिस्टम भी अपना सकते हैं कि आप MP3 या ऑडियो में मोबाइल में आपके सब्जेक्ट को रिकॉर्ड कर ले हुए उसको सुनते हुए भी पढ़ सकते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि खाना खाने के बाद अपने को जैसे घूमने जाना होता है, तो आप अपने मोबाइल में उस ऑडियो को रिकॉर्ड कर ले हुए और कान में ईयरफोन लगाकर भी सुन सकते हैं। इससे बहुत अच्छी तरीके से आपको लाभ मिलेगा। हमारे श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज़ में बहुत ही उपयोगी, आपके जीवन उपयोगी वीडियो पब्लिश किए जाते हैं। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को अलाउ रखें, क्योंकि बहुत बार मैं सब लोगों तक तो शेयर कर नहीं पाता हूँ, तो नोटिफिकेशन से आपको क्या स्क्रीन पर मैसेज आ जाता है कि हमने किस प्रकार का नया वीडियो अपलोड किया है। धन्यवाद।